अगर पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे रोबोटिक्स कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इन जनरल रोबोटिक्स आपका यूज़ किया जा रहा है फिलहाल मैक्सिमम, जो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हालांकि हर फील्ड को ये टच कर चुकी है, चाहे आप सिविल की बात करें, चाहे मैकेनिकल की बात करें, चाहे आप बिल्डिंग की बात करते हैं, राइट, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे आप मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं, राइट, इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे डिज़ाइन सेक्टर की बात करते हो, हर जगह टच कर चुकी है। खाली रोबोटिक्स से कुछ नहीं होता है, राइट। खाली रोबोटिक्स मतलब ये मत समझना खाली एक रोबोट बना दिया, नहीं, उसके अंदर मटेरियल डालना पड़ता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग काम होता है, मैकेनिकल का काम होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर काम होता है जो आपको कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ते हैं। तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो करते हैं ये सारा कुछ इनको पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल इंडिया में ज़्यादा एप्लीकेशन रोबोटिक्स का कहाँ पर है आपका, इंडस्ट्री में। और खाली इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अभी मेडिकल सेक्टर में इतना नहीं है, किसी भी सेक्टर में इतना अभी इसका यूटिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी 10 साल लगेगा। सो इंडस्ट्री इंडियाज में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अगर आप ऐसे देखेंगे काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत तो नहीं, अच्छा खासा इंडस्ट्री इंडिया में है, राइट। और इंडिया में इंडस्ट्री में कौन सा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है इंडिया में फिलहाल, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक अच्छा खासा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत कंज्यूमर है और ये आगे ग्रोथ करेगा, नो डाउट। इसमें कोई मतलब नीचे नहीं जाना है, बिकॉज इंडिया के जो बेसिकली आप अगर कोई एवरेज बंदे को पूछोगे क्या चाहिए भैया आपको, क्या आपका ड्रीम है, तो उसमें डेफिनेटली एक कार होगा, बढ़िया कार में खरीदूंगा, एक ड्रीम होता है, राइट। इसके वजह से साइकोलॉजी है, इसकी वजह से कंपनीज यहाँ पर सेटअप बहुत सारे हैं, इंडियन कंपनीज भी है, आउटसाइड इंडिया जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, राइट। चाहे यूएसए का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे कोरिया का हो, चाहे जापान का हो, राइट, बेसिकली। और चाहे आपका यूरोपियन कोई कंट्रीज से कंपनी है, चाहे आपका इंडिजिनस इंडियन कंपनी है, राइट। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपका यूज़ हो रहा है, आपका क्या, रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। और इंडस्ट्री में किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, मटेरियल हैंडलिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, राइट। उसके बाद कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है रोबोटिक्स का, राइट। या फिर आपका इंस्पेक्शन के लिए रोबोटिक्स सिस्टम का हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका वही मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर है। यहाँ पर शानदार बात क्या है, अगर आप पिछले 2-3 साल का देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स का एडॉप्शन रेट है इंडिया में जो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में डबल हो गया है। मतलब अगर एक यूज़ कर रहे थे पहले, आप 2 यूज़ कर रहे हैं। अगर 1000 यूज़ कर रहे थे, आप कितना कर रहे हैं, 2000 यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया में टोटल लगभग 5000 इंडस्ट्रियल रोबोट्स फिलहाल यूज़ किया जा रहा है, 5000। एक इंडस्ट्रियल रोबोट का काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत टाइम काम कर सकता है, लेस एरर होने का चांसेस होता है, और काफ़ी लोगों का काम एक कर सकता है। तो इसीलिए 5000 एक कम मत समझना। और यहाँ पर एक आप बहुत सारे बोलेंगे 5000, बस आपको बताता हूँ अभी मैं आपको राइट। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ये 5000 के वजह से कितने पोजीशन है, 10th या 11th पोजीशन है, 10वां स्थान है। खास बात यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट कौन यूज़ कर रही है, चाइना यूज़ कर रही है, राइट। सेकंड पोजीशन जापान का है, राइट। थर्ड पोजीशन किसका, यूएसए का। यूएसए यूज़ करती है लगभग 33,000 रोबोट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। जापान यूज़ करती है लगभग 60,000 रोबोट्स, और चाइना 1-2 लाख से ज़्यादा। खास बात यहाँ पर जो बोलेगे सर ये क्या बता रहे हो, अब मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखो, फ्यूचर ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपका स्कोप अच्छा है, स्कोप इज क्वाइट गुड, बट वहां पर काम नहीं हुआ है, वहां पर फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है। अब इंडस्ट्रियल रोबोट इंडिया में तो एडॉप्ट करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई आपका दोहरा ही नहीं है। जैसे क्या था, इंडिया में पहले इंटरनेट का स्पीड अच्छा नहीं था, तब कंपनी वालों ने क्या करा, 4G सिस्टम को इंस्टॉल करा, पैसे बहुत कमा रहे हैं। मतलब क्या है, स्कोप अच्छा था, लोगों ने काम नहीं किया था, जिन जिन कंपनीज ने काम करा वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सिमिलर बात क्या है, यहाँ पर क्या स्कोप अच्छा है, काम बहुत अच्छा नहीं हुआ अब तक, बिकॉज इंडिया का पोजीशन कम से कम आपका फर्स्ट सेकंड ना हो, एटलीस्ट टॉप 3 में होना चाहिए, राइट। मतलब क्या है, अगले 10 साल में आपको जंप दिखेगा इंडस्ट्रियल रोबोट का एडेप्टेशन में, डेफिनेटली दिखेगा, बिकॉज अभी इंडिया में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी ऐड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, राइट। मतलब हद से ज़्यादा ऐड होने वाला है। आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है इंडिया में, और आगे ग्रोथ करिए, बिकॉज मेडिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा इंडिया में है, राइट। तो इसमें इंडस्ट्रियल रोबोट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, राइट। तो मतलब क्या है, अगर आप इस फील्ड में कोई एंटर करता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा तो मिलेगा,
एक बात समझ में आता है। अब फायदा ज़्यादा कौन उठाएगा उसकी बात करूंगा मैं। 2010-11 में इंडिया में आपका ई कॉमर्स का कुछ भी नहीं था लगभग, लगा लो। लोग इसको समझते हैं यार क्या टाइम पास है, फालतू चीज़ है, राइट। अगर नेट से कोई पैसे कमाता है उससे मतलब क्या है, कुछ बकवास है, अपना चुपचाप नौकरी ले, सरकारी नौकरी। अगर मान लो वही फ्लिपकार्ट का ओनर नौकरी ढूंढता तो क्या उसको अच्छा नौकरी मिलता? जो फाउंडर है, अभी ओनर नहीं है वो, फ्लिपकार्ट बिक गया है, नहीं नौकरी मिलता ना उनको, अच्छा नौकरी नहीं मिलता। उन्होंने क्या कर लिया, अपॉर्चुनिटी को देखा, अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो वही बात बोलने जा रहा हूं, इस फील्ड में सैलरी आपका में भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े। अच्छा कॉलेज इंडिया में कौन है? आईआईटी कानपुर में काफ़ी अच्छा इनका डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, सुना है। और आईआईटी कानपुर में एक कॉन्टैक्ट है, उन्होंने मेरे को बताया कि आईआईटी कानपुर इस फील्ड में फिलहाल बहुत अच्छा है, उनका डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और हो भी रहा है। तो अगर आप बड़े कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपका सैलरी डिपेंड करता है किस चीज़ पर, आप किस इंडस्ट्री में, मतलब किस तरह का इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बड़े इंडस्ट्री में काम करोगे सैलरी आपका 1 लाख 2 लाख पर मंथ हो सकता है स्टार्टिंग में। आप मीडियम में काम करोगे 50,000 होगा, छोटे में काम करोगे 10,000 15,000 20,000 होगा। ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, उसका इनकम कैसा है। ज़्यादा इनकम वाले कंपनी में काम करते हो ज़्यादा पैसा मिलता है, कम इनकम वाले कंपनी में काम करते हो कम पैसा मिलता है, एज सिंपल एज दैट। चाहे कोई भी जॉब में जाओ, जिस कंपनी का इनकम है अगर वहाँ पर जॉब लगता है तो आपका सैलरी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। कम इनकम है कंपनी का तो आपका सैलरी भी क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा इनकम वाली कंपनी आने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर सारे जाना चाहते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बेहतर कैसे होगा? स्टार्टिंग में आप अच्छे कॉलेज से पढ़िए, अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाइए तो बेहतर है आपके लिए स्टार्टिंग में। अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े, छोटे कंपनी शुरू करो, बहुत अच्छा नॉलेज गेन करो, फिर अप्लाई करो, यू कैन गो फॉर इट। बट सबसे ड्रास्टिक अमेजिंग रैपिड ग्रोथ कहां पर होगा? ऐसे अगर ग्रोथ चाहते हो, क्या है आपका? स्टार्टअप। स्टार्टअप में सबसे अच्छा ग्रोथ है। और स्टार्टअप करने का सिंपल टिप्स बता देता हूं। आप क्या करो, मतलब अभी तो जाना मुश्किल है, अभी 4 साल आपका पढ़ाई करना पड़ेगा। मैकेनिकल वाले इस फील्ड में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जा सकते हैं, कंप्यूटर जा सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स वाले की भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड इसमें, मतलब अगर आप डायरेक्टली नहीं पढ़ते तब भी जा सकते हो। मैं क्या रिकमेंड करता हूं, आप अगर रोबोटिक्स में आपको लग रहा है थोड़ा इंटरेस्ट है, पता नहीं आपको ये इंटरेस्ट लग रहा है, क्यों? देख के रोबोट्स को देखा, मजा आ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट लगता है। हो सकता है आपका रियल इंटरेस्ट भी हो और हो सकता है ना भी हो, ये भी हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, राइट। तो आप क्या करिए, मैं बोलता हूं आप सबसे बढ़िया, अगर मैं आपके जगह तो क्या होता, मैं ब्रांच लेता मैकेनिकल, राइट, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल। रीजन क्या है, ये थोड़े से इसमें कंपैरेटिवली ये जो है सिर्फ एक फील्ड से है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लूंगा क्या होगा, मैं दूसरे फील्ड में जा सकता हूं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल लिया तो मैं सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर सकता हूं अच्छी तरीके से। इसमें क्या सरकारी नौकरी है, ना के बराबर है, कंपनीज इतने नहीं है फिलहाल। इसको फ्यूचर इसको काफी शानदार है, किसमें? स्टार्टअप में। कंपनी में काम कर तब भी 10 साल बाद तो इसका यूज करना है, पॉसिबल है, करना पड़ेगा भैया, कहां जाओगे? जैसे 10 साल पहले कोई बोलता नेट है, क्या नेट कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो विजनरी में थे उन्होंने बताया था कि 10 साल बाद आपको नेट यूज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कंप्यूटर। आपको अभी कॉपी में लिख लो, कोई बात नहीं, 10 साल लिखना पड़ेगा भैया, नहीं तो आउटडेट हो जाओगे, कोई आएगा नहीं आपके पास। सारे सीख गया ना कंप्यूटर, जिनके रिक्वायरमेंट है, चाहे रेलवे की बात करो चाहे बैंक की बात करो, सिमिलर बात। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो बेटर, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ आप कोर ब्रांच लीजिए, ताकि आप एटलीस्ट बाकी आप चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाए। अगर एक फील्ड आपके लिए नहीं हुआ तो थोड़ा बी प्लान रखना चाहिए लाइफ में, बिकॉज हमेशा ये प्लान काम नहीं आता है, फेल होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो सबसे अच्छा पैसा किसमें? स्टार्टअप में। क्यों? बिकॉज रिक्वायरमेंट तो है, ग्रोथ तो है, बस सप्लाई करना है, डिमांड है, सप्लाई करना है आपको, नीडेड। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेवल करना चाहिए, या फिर आप ऐसे चीज से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हो जाओ जो आपको मौका दे बाहर जाने का और देखने का, वहां पर किस इंडस्ट्री में किस तरह का रोबोट इंस्टॉल किया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हो, फंक्शन देख के आओ। और इंडिया में देखो क्या कमी है, क्या रिक्वायरमेंट है, आप कंपनी से बात करो कि जी मैं आपको ये बना के दूंगा, आप बताओ मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हो क्या। एक कंपनी मना करेगा, दूसरा मना करेगा, 10वां मना कर देगा, 20वां तो मान जाएगा। एक चीज आपने उनके लिए कर दिया तो आपका काम हो गया, गेम ओवर। बिकॉज नाउ कंपनीज, बाकी जो लोग हैं आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, आपके पास ऑप्शन है कुछ दिखाने के लिए, यस आई डिड दिस फॉर दिस कंपनी,
तब स्टार्टअप का चल जाएगा। और स्टार्टअप चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है भाई, आइडिया की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है। पैसे लगाने के लिए बहुत लोग हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, लॉकडाउन जब हुआ हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया, उनके ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन आ गए। और मेरे दावा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे एप्लीकेशन अब आ चुके हैं इंडिया में, उनका मैंने देखा है कि कितना उन्होंने अपना इंप्रूवमेंट किया है, राइट। सो अगले 2-4 साल में जो मेन कंपनी है ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, वो बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ यूजर्स इन इंडिया, राइट। पॉसिबल है, मैंने देखा है उनका ग्रोथ, राइट। तो ये पॉसिबल है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, बस आपको आइडिया लेने की जरूरत है, थोड़ा एक्सपोजर की जरूरत है, राइट। ये तो हो गया आपका फ्यूचर और सैलरी बता दिया आपको।